माय नेम इज़ नीता। अच्छा, अभी जो मैंने पुल अप किए हैं कार्ड्स, तो उसके अंदर जो एनर्जी निकल के आ रही है अबंडेंस की एनर्जी है। ओके, और बहुत बिग चेंज आ रहा है, काफ़ी शिफ्ट, काफ़ी बड़ा जो है शिफ्ट है, एनर्जेटिकली शिफ्ट कह सकते हैं इसको, या फाइनेंशियली शिफ्ट कह सकते हैं, किसी की लाइफ में है। ठीक है, ये थ्रू डिवाइन मैजिक के, यानी कि आप समझ लो कि डिवाइन की हेल्प, डिवाइन मेडिकल किसी की लाइफ में हुआ है। और कोई स्कॉर्पियो, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉन, इक्वेरियस, इसके नेटल चार्ट में बहुत ज़्यादा है, जो भी पर्सन है जिसकी लाइफ में इस तरह से आ रहा है। ओके, और उसको ना फिर से उसकी लाइफ इस तरह से, शायद वो पहले अगर स्टक थी या था पास्ट में, तो अब वो अगेन जो है ना, एक बच्चों वाली एनर्जी होती है ना, फ्री ऑफ बर्डन, केयर फ्री, एक बिल्कुल डिलाइटफुल एनर्जी होती है, उसके अंदर आ जाएंगे जो भी है। यही जजमेंट है इसके लिए, क्योंकि शायद इसके साथ पहले अनजस्टिस हुआ है, जो जस्टिस हो रहा है। ठीक है, इसके फाउंडेशन को जो इसको लेफ्ट इन द कोल्ड किया गया है। यस, क्योंकि मेरे पास 5 ऑफ कॉइंस जो है, 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है अप्स एंड डाउन है, राइट। अब इधर चेंजेस आ रही हैं, जो लॉस जो उसे मिला था उसके अंदर चेंजेस आ रही है। उसकी फाउंडेशन जो है फुल ऑफ लव, केयर फ्री एनर्जी में रहेगी, और इसका न्यू साइकिल के अंदर, ये न्यू साइकिल है इसके लिए, शायद एक साइकिल इसने क्लोज किया है। यस, और कोई डेविलिश एनर्जी है उससे इसने, मतलब जो लास्ट साइकिल इसने खत्म किया है, कोई डेविलिश एनर्जी थी या डेविलिश पीपल थे या डेविलिश ग्रुप था, कुछ भी कह सकते हैं। अगर वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस में कोई लाइक बहुत टेम्पटेशन टाइप लोग इस्तेमाल कर रहे थे, पावर अब्यूज़ कर रहे थे, बाइंड करने की कोशिश कर रहे थे इस पर्सन को, या तो फिर ये जो है ना, आप वहाँ से आज़ाद हो गए। अच्छा, देखते हैं आप आगे क्या कौन है पर्सन। ओके, प्रपोजर आ रहा है, शायद एंगेजमेंट रिंग है, लेकिन ये देखिए एंगेजमेंट जरूरी नहीं है कि प्रपोजर हो। कभी कभी एंगेजमेंट रिंग का मतलब ये भी होता है कि आप खुद से ही अपने आप से लव करना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि सेल्फ लव की एनर्जी मुझे फील आ रही है। मुझे यहाँ पे प्रपोजर नहीं, मुझे सेल्फ लव ज़्यादा नज़र आ रहा है, कि उसको एक कंप्लीट अपने आप से एक यूनियन, उसका खुद का यूनियन, क्योंकि हमारे अंदर भी डिवाइन फेमिनन और मैस्कुलिन होता है। तो जब हम उसको बैलेंस करते हैं, तो हमारी जो बैलेंस होती है, एनर्जी होती है, तो हम अपने ही अंदर एक कंप्लीटनेस फील करते हैं। तो आई गेस ये वो वाली फीलिंग है। इंगेजमेंट का मतलब ये है यहाँ पे, जो कि मुझे एनर्जेटिकली फील हो रहा है। ओके, देखते हैं मज़ीद क्या है इसके अंदर। ओके, थोड़े से कार्ड्स जो है ना मेरे, काफ़ी ज़्यादा ये ख़राब हो रहे हैं, हालांकि मैंने शफल करके रखे थे, बट ये एनर्जी थोड़ी सी, कोई चाह नहीं रहा इस एनर्जी को निकालना, सो दैट्स वाई। कभी कभी एनर्जेटिकली कोई अटैक करता है ना आपकी रीडिंग पे, तो ऐसा होता है कि आपने शफल करके भी कुछ रखा होता है तो स्टक हो रहते हैं, या फिर एकदम से पलट जाते हैं। ये ओके, किंग ऑफ कप आया मेरे पास अभी। ये किंग ऑफ कप और किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 किंग्स हैं यहाँ पे। ओके, 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 मुझे बहुत ज़्यादा लियो एनर्जी मिल रही है।
ओके, इसका पास्ट का कुछ मुझे एनर्जी मिली है जिसके पास में इसको स्टैब इन बैक किया गया था, ठीक है, और र्यूमर्स वगैरह बहुत ज़्यादा फैलाए गए थे, इसको लीगली वे पे स्टक करने की कोशिश की गई थी, ओके, और एनर्जेटिकली इसको प्रेशराइज किया गया था, इसके मनी को रोका गया था, ओके। देखते हैं अब नज़ीर, देखते हैं क्या है ये। ओके, जिसने भी किया था इसका अपना ही लवर है, 2 ऑफ कप आया मेरे पास, और ये जो कंपेटिबल इसके साथ पर्सन नहीं है, अंडरस्टैंड योर 15 प्रो, या ये लवर रिवर्स है, मतलब 2 ऑफ कप जो है रिवर्स है, ओके। यहाँ पे जो है इसका जो वर्ड जो है वो है साइकिल्स ने जिसके साथ ब्रेक किया है, अपने एक्स लवर के साथ किया ब्रेक, और जिस एक्स के साथ ब्रेक वो किया है साइकिल, उसने स्टैब इन बैक किया था इसके, और इसको लीगली स्टॉप करने की कोशिश की गई थी, ओके। ये है कौन, ये क्वीन ऑफ, ये किंग ऑफ कप मुझे लग रहा है, किंग ऑफ कप है ये पर्सन कोई, या जो भी जिसके साथ भी इन्वॉल्व था वो जो ना चेसर की एनर्जी में थी या था, जो इसको चेस करती थी या करता था, और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्ट टाइप थी कि क्योंकि पैसे की वजह से इसके आगे पीछे घूमती थी, घूमता था, तो जिसकी वजह सेम सेक्स भी हो सकता है, ओके, और ये कपल भी हो सकता है, वो मतलब अपोजिट टू सेम सेक्स, राइट। ओके, मज़ीद देखते हैं क्या है, ओके। शायद इसने जिसको अपने मतलब एक पूरे फाउंडेशन की दे दी थी हाथ में कि तुम रख लो, और तुम ही सब कुछ, मतलब अपने सारे राज दे दिए थे, अपने सारे डिसीजन दे दिए थे, कोई वन नाइट स्टैंड भी शायद किसी का साथ हुआ इसका, शायद वन नाइट स्टैंड के साथ शायद इसको स्टक किया गया है किसी वे में, आई गेस मुझे जो लग रहा है वन नाइट स्टैंड लग रहा है, हाँ, मैं इसकी फीलिंग जितना फील कर पा रही हूँ, वन नाइट स्टैंड है, लेकिन उसने वन नाइट स्टैंड के अंदर कुछ गड़बड़ की थी, कुछ मैजिक कुछ इस्तेमाल किया था, मैनिपुलेट किया था एनर्जी को, और उसको स्टक कर दिया था, यस। देखें ये सब कप आया है, या यानी कि इसको स्टक इस तरह से किया गया था कि अपने एस ऑफ कप के पास जा ना सके, लाइक इसके न्यू रिलेशनशिप में अगर कहीं जाना चाहता है, या फिर डिवाइनली गाइडेड कोई अगर रिलेशनशिप उसकी लाइफ में अगर है या हो सकता है, तो उसको वह नजर ना आए, तो इसको वन नाइट स्टैंड के थ्रू स्टक किया गया है इस पर्सन को, ओके। डिवाइन स्पिरिट्स या इसको स्टक किया गया ताकि ये डिसीजन ले सके, और उससे जो भी डिसीजन लेगा वो गलत होगा, क्योंकि वो जो भी पर्सन थी या था, अगर वो सेम सेक्स है तो कोई मेल होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेल है ये पर्सन, ठीक है। ये किंग ऑफ कप और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पर्सन, और इसने जिसके साथ भी वन नाइट स्टैंड किया है, ठीक है, उसने इसको फोर ऑफ क्वाइन के, मतलब 4 ऑफ क्वाइन की एनर्जी में थी या था वो बंदा, जिसने इसको स्टक कर दिया ताकि इसको ये गलत डिसीजन ले और उसमें स्टक हो जाए, और इसी तरह से हुआ था इसके साथ पास्ट में, ओके। 7 ऑफ सॉर्ड आया मेरे पास, यानी कि वो पर्सन डिसऑनेस्ट थी या था जिसने इसके बैक स्टैब किया, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड का मतलब होता है बैक स्टैबिंग, उसकी मनी को रोका, उसकी मनी को लिया गया, यहाँ पे मतलब छीन लिया गया, ये कह सकते हो, यहाँ पे मैनिपुलेटेड वे में इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट किया गया है। मेरे पास देखें एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कॉइन दोनों साथ साथ आए हैं। उसने इसको फंसाया ताकि उसको एक नया वो मिल सके, ब्रेकिंग थ्रू मिल सके लाइफ के अंदर ना, लाइक उसको एक ब्यूटीफुल लाइफ मिल सके, एक जिसको वो अपने हिसाब से जी सके, पैसा सब कुछ हो, मनी हो, पावर हो, सब कुछ हो, इस हिसाब से इसने इस पर्सन को स्टक किया है वन नाइट स्टैंड में।
इसे देखते हैं क्या आता है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों इस तरह से करते हैं, फिर मटेरियलिस्टिक क्यों होते हैं कि वो लोगों की विल के खिलाफ उनको मैजिक से बांधते हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आता इन लोगों को कि आज नहीं तो कल ये स्नैप आउट कहते हैं ना, स्नैप आउट ऑफ द मैजिक, जो मतलब जो भी आपने किया होता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर उनको जो है ना सच्चाई नज़र आ जाती है, तो फिर ज़िंदगी भी आपको मुड़ के नहीं देखते। ये हकीकत है। इसी वजह से ज़्यादातर जो कपल है ना, एकदम से, कहते हैं ना बहुत प्यार था, एकदम से प्यार कैसे ख़त्म हो गया। वो मैजिक था, पहले किसी ने मैजिक करके इनको बांधा था या खुद उन्होंने बांधा था एक दूसरे को किसी न किसी वे में। एक दूसरे को तो नहीं बांधा होगा, यानी कि एक पार्टनर ने दूसरे को पार्टनर ने बांधा होगा। तो वो जब वो स्नैप करता है ना, एकदम से ख़त्म होता है, क्योंकि मैजिक जो होता है ना एक टाइम पर ख़त्म हो जाता है। ये हमेशा के लिए नहीं होती, ये चीज़ें कभी भी नहीं होती। रियल रिलेशनशिप होता है फीलिंग के साथ होता है, जो कभी नहीं जाता। और उसमें क्योंकि डिवाइन का हमारा एक रूल होता है, मतलब डिवाइंस के कुछ रूल्स हैं, खुदा के रूल्स हैं, गॉड के रूल्स हैं, जिस खुदा को भी आप मानते हो उनके रूल्स हैं। और रूल यही होता है कि किसी की फ्री विल के खिलाफ आप किसी को साथ कुछ भी ना उससे कोई काम करवा सकते हो, ना उसको कंट्रोल कर सकते हो, ना उसके फीलिंग के साथ खेल सकते हो। अगर करते हो तो आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। आपको थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए एक फुलफिलमेंट मिल जाती है जिसके लिए आपने मैजिक किया होता है, बट वो जब ख़त्म होता है तो आप कहीं के नहीं रहते हो। फिर आपके शायद आपके जो बच्चे भी अगर हो जाते हैं, किसी के साथ आपने कोई मैजिक करके किसी को बांधा है, उसके बच्चे भी हो गए, तो आपको अपने साथ साथ बच्चों का भी जिम्मेदार होना पड़ता है। तो ये चीज़ होती है। अगर ये देखें, बिल्कुल इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इसमें, ठीक है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा इस तरह से आया है कि इसने ना, ये जो फीमेल थी, अब मुझे देखें कंफर्मेशन मिल गई है, फीमेल थी क्वीन ऑफ कप। इसने ना अपने आप को क्वीन ऑफ कप जो है ना शो करवाया कि मैं बहुत फ्री स्पिरिटेड हूँ, बटरफ्लाई की तरह ना, लाइक मैं बहुत फ्री स्पिरिटेड टाइप की हूँ। तो वन नाइट स्टैंड के थ्रू इसने इसको स्टक किया इस पर्सन को, एज ही वॉज अ किंग ऑफ कप दैट एनर्जी में, पास्ट की एनर्जी में। और उसने इसको क्या शो किया कि मैं तुम्हारी डिवाइन काउंटर पार्ट हूँ, क्वीन ऑफ कप हूँ, जबकि ये रियलिटी नहीं थी। या ये कहते हैं ना अनअवेलेबली इमोशनल जो पर्सन थी, ये वो थी। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स थी एक्चुअली ये, यानी कि मैनिपुलेटेड, कोल्ड हार्टेड थी ये बंदी, जिसने कि अपने आप को शो किया। एक इसने ना कलर ग्लासेस इसको ना पहना दिए इस बंदे को, क्योंकि मेरे पास सन ग्लासेस के साथ आया, तो एक कलर ग्लासेस पहना दिए किंग ऑफ कप को कि मैं क्वीन ऑफ कप हूँ, तुम्हारी डिवाइन काउंटर पार्ट हूँ। जबकि क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स थी, जो कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थी, अब्यूजिव थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट टाइप की बंदी थी ये, ठीक है, जिसकी कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लाइक जब वो बोलने पे आती है तो लाइक बंदा कान बंद कर ले। या ओके, और ये ऐसी पर्सन है जो कि इम्पेशेंट है, यानी कि ये मेच्योर नहीं, इमेच्योर पर्सन है। जब इसने शो करवाया तो कुछ और थी, एल्यूजन था। तो अब इस पर्सन को पता चल गया तो सब एल्यूजन है, और अब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। मेरे पास इसका ट्रेन पेपर का आया अप्स एंड डाउन, इनके ये रिलेशनशिप इनका ख़त्म हो गया है। और ये 3 ऑफ कप जो है मेरे अप्स एंड डाउन आया है। अगर ये किसी ग्रुप में ऐसा हुआ था कि फ्रेंड बने थे, किसी किन दोस्तों ने इन्होंने मिलाया था, कुछ इस तरह का अगर सीन हुआ है, तो पूरा ग्रुप ही ख़त्म हो गया है। लाइक पूरे ग्रुप में ही फाइट और ये होके इन दोनों की सब अलहदगी हुई है, तो सब लोग मतलब ख़त्म हो गया है। ये कुछ इस तरह का सीन मुझे लग रहा है, या यही चीज़ें है इसमें। इनकी जो बैटल है ना, देखिए अभी मैंने बोला ही था तो 5 ऑफ सॉर्ड आ गया है। इनकी जो बैटल चल रही है ना ग्रुप में, ये देखिए मैं उसी पे इनलाइटन कर रही हूँ, देखिए मेरे पास ये आ गया है। अब इनकी सेपरेशन हो चुकी है इसमें, ठीक है, और साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये साइलेंट ट्रीटमेंट भी है, यानी कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और ये पर्सन इससे भाग रहा है, यानी कि पर्सन इसके साथ ख़त्म करके भाग रहा है, एनर्जेटिकली भी और वैसे भी। क्योंकि अभी ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि उसे पता है कि उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या नहीं करना, और उसको पता है इसने बैक में अपने पास्ट में कौन सी मिस्टेक की है। ही लर्न देयर लेसन,
he learned his lesson now, ठीक है। अब ये जो क्रॉस रोड पे था ना, ये वहां से निकल आया है, उस एनर्जी से निकल आया है। अब ये फूल की एनर्जी में, नहीं कि न्यू बिगिनिंग इसको मिल रही, फुल इनोसेंट एक तरह का ना न्यू बिगिनिंग। लेकिन फूल की एनर्जी जो होती है ना, वो अच्छी होती है, लेकिन वो लॉन्ग रन के लिए अच्छी नहीं होती है। आई मीन शुरुआत के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए इससे अच्छी नहीं होती, क्योंकि फूल की एनर्जी में हम लोग जो हमारे आसपास की जो कमियां होती हैं, जो चीज़ें होती हैं जो हमें फील होती हैं, हम उनको तो फील कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं देखते। ओके, अब ये सोच रहा है थोड़ा सा किसी ओल्ड फ्रेंड के बारे में सोच रहा है। कोई ओल्ड पार्टनर थी या पार्टनर था, या फिर इसके साथ कोई फ्रेंडशिप थी, उसको डेट करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। या एक एक लीड लेना चाहता है, नहीं कि लीडरशिप रोल में आके इस चीज़ को कवर, मतलब अपने हाथ में लेना चाहता है रिलेशनशिप को, जिसके साथ इसका पहला था उसी को अभी रिकनेक्ट करना चाहता है। ओके, 9 ऑफ कप आया, यानी कि इसके जो ड्रीम्स हैं उस पर्सन के साथ जो है उसको सच करना चाहता है। अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, जिससे शायद ये पहले करेगा। एक सेकेंड। ओके, स्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी जो इसके पास पहले जो फीलिंग थी ना, उसको खत्म हो गई है, उससे निकल आया ये। अब इसके अंदर एक पैशन आ गया है, एक इसके अंदर इसको पता चल गया कि रियल लव क्या होता है, रियल फीलिंग क्या होती है। जब इसने एक जो पर्सन है उसको देख लिया है, जो टेम्परेंस जो लेवल जो था ना, वो अप्स एंड डाउन था इसकी लाइफ में, उस एनर्जी से बाहर आ गया ये। देखते हैं इसका न्यूज़, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, इसको जल्दी से रैप अप करूँगी। यही जजमेंट, इसने एक्चुअली जजमेंट कॉल की थी, जो इसकी लाइफ में सब अप्स एंड डाउन किया था उस फीमेल ने, उस पर इसने जजमेंट कॉल की थी, और डिवाइन की तरफ से उसको हेल्प मिली और ये वहां से निकल गया। ये ईगो में था पहले इन सब चीज़ों को लेके, और फिर ये ईगो की फीलिंग से निकला है अभी। एक मटेरियलिस्टिक की शायद इसने, मुझे लग रहा है कि अगर मटेरियलिस्टिक के इसमें ये भी था और वो फीमेल भी थी, तो आई एम 100% श्योर कि इन्होंने शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, शायद फीमेल के पास भी पैसा होगा, या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको ये यूटिलाइज कर सके। इसने कोई वो किया है ग्रीडी वे में, इसने उसके साथ वन नाइट स्टैंड ही थी, लेकिन उसने भी अपना काम किया वन नाइट स्टैंड में, उसको स्टक करने की कोशिश की, और इसने भी अपना मतलब देखा कि इसको भी फ़ायदा है उसके साथ हाथ मिलाने में, या यही लग रहा है मुझे। मैं मज़ीद इसको कंफर्म भी कर लेती हूँ। ओके, देखते हैं मज़ीद क्या आता है इसमें। टफ वॉन्ट्स आया है मेरे पास। इसको एक चीज़ समझ में आ गई है कि इसकी लाइफ में जितनी भी डिलेस हुए हैं ना, इसकी गलत फैसलों की वजह से हुए हैं। अब ये ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है डिवाइन को, क्योंकि डिवाइन ने इसको एक नई बिगनिंग दी है। अब ये किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है, यानी कि एक लीडरशिप रोल में है, और ये कोई वर्गो पर्सन है, ठीक है। स्कॉर्पियो और वर्गो इसकी चार्ट में बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के। लियो भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन लियो से ज़्यादा मुझे वर्गो और स्कॉर्पियो लग रहा है। एरीज सैजिटेरियस पे हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ओके, 2 ऑफ कॉइंस आ गए हैं, 8 ऑफ सॉर्ड है। ओके, ये मुझे कंफर्मेशन मिल गया है कि हाई प्रिस्टेस जो है ना, वो अप्स एंड डाउन आई है, नहीं कि इसमें मैजिक हुआ है। डार्क विश थी जिसने इसको फंसाया था, इसके पैसे को फंसाया था। अब इसने अपनी स्ट्रेंथ लेके जो साइकिल को ख़त्म कर दिया है। नाउ ही इज असेंडिंग, और इसका न्यू टाइम स्टार्ट हुआ है।
और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आया है। उसका माइंडसेट चेंज हुआ है पैसे को लेके, लव को लेके, और इसको बैड एनर्जी और रियल एनर्जी में फर्क समझ में आ गया है। नाउ ही इज इन दी किंग ऑफ सॉर्ड एनर्जी। जो भी इसने मास्क अभी तक जो भी पहना था कि मतलब ये खुद को समझ नहीं पा रहा था। हम अक्सर होता है ना कि मोल्डेड एनर्जी जो होती है हमारी, हम उसको और अपनी रियल एनर्जी में फ़र्क नहीं कर पाते, क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्र क्लोज होता है हमें अच्छा और बुरे में कुछ पता नहीं होता, हमें रियल लव और लस्ट में फ़र्क ना पता हो, तो उस वक्त ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अब ये हैप्पीनेस की एनर्जी में है और ये हार्ट ब्रोकन की एनर्जी से बाहर आ गया है, और कोई इम्प्रेस है जिसको अभी ये जो इसकी ओल्ड थी, फ्रेंड थी या लवर थी, जो भी थी, उसके साथ ये रिकनेक्ट होना चाहता है। 10 ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया है, यानी कि कोई बर्डन नहीं है इसके। और ये एम्परर रिवर्स की एनर्जी से निकल के ये एक लाइक इमोशनली अवेलेबल जो है ना फीमेल की एनर्जी में आया है। लाइक है मेल, लेकिन एक क्वीन ऑफ क्वाइन की एनर्जी में इसलिए आया है क्योंकि इसे इमोशन समझ में आ गए हैं। पेंटिकल तो ऑलरेडी था इसका, किंग ऑफ पेंटिकल तो था, और ये भी हम कह सकते हैं कि इम्प्रेस है, ये इसी की क्वीन है, क्योंकि क्वीन ऑफ क्वाइन यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल है, और ये पहले भी अपनी एनर्जी में क्वीन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल था ये। ओके लेकिन मुझे ज्यादातर यहाँ लग रहा है कि इसको अपने इमोशन समझ में आ गए हैं, या और इसका लव और लस्ट में रिलेशनशिप पता चल गया कि क्या होता है। अब ये मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी एम्प्रेस को अपनी लाइफ में, जिसको शायद इससे पहले छोड़ा था, आई गेस मुझे लग रहा है, क्योंकि लवर रिवर्स आया। या उसे समझा था कि ये मतलब इसकी वो नहीं है, डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की सडक्शन की पहले एनर्जी में था, इसे इसको रियलिटी नजर नहीं आ रही थी, राइट। या 6 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया है मेरे पास, 5 ऑफ वॉन्ड रिवर्स है। अब ये ग्राउंडेड एनर्जी में, पेज ऑफ कॉइन जो है ग्राउंडेड एनर्जी होती है, और 8 ऑफ कप में है ये, यानी कि अबंडन, और 2 ऑफ कप है फाइनल, यानी कि अब ये फैमिली और लवर एक तरह की उस एनर्जी में है, और उससे सेपरेशन में था। ओके ओके, इसने शायद कोई अपनी एक्स को छोड़ा था, उसके बाद ये उसके वन नाइट स्टैंड में स्टक हो गया था, अब ये उसके साथ अपनी लवर के साथ जहाँ सेपरेशन में है, जो कि इसकी एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ वो है पेंटिकल है, अब उससे ही मिलना चाह रहा हूँ। ओके उसको पहले वो पुरानी शायद को पिक्चर्स वगैरह इसके पास है, उसको देख रहा है, कुछ रिकॉर्डिंग है उसको देख रहा है। ओके और अच्छा इसका ना एक्चुअली पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, इसे लग रहा था कि वो जो फीमेल है जो इसकी इम्प्रेस है वो शायद रियल नहीं है, वो अल्यूजन है इसके वो शायद वन नाइट स्टैंड जो थी ना पर्सन इसका, उसने इसको कुछ मैनिपुलेटेड मैजिक के थ्रू किया कि इसको वो सच्ची नहीं नज़र आई या फिर सही नहीं नज़र आई, तो इसने उसको छोड़ दिया, राइट। देखें वही बात आ रही है मेरे पास, अब से क्लोजर मिला है, यानी इनसाइड क्लोजर जो होता है ना, आपका अंदर से एक आवाज़ आती है, अंदर से आपको सब चीज़ें जो पता चलती हैं वो मिला है। अब आगे देखते हैं क्या है, कि अभी काफ़ी लंबी रीडिंग होगी, इसको मैं फाइनलाइज करूँगी, लास्ट डेक में भी खोल के देखती हूँ इसको, लास्ट डेक में देखते हैं क्या आता है, कैसी इसके मजीद इसकी रीडिंग में क्या है जो डिवाइन बताना चाह रहे हैं। स्क्रीनशॉट्स हैं कुछ शायद इसके पास, अभी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रॉम में है, मतलब स्ट्रॉम टाइप का है, अभी ये केयरफुल हो गया है, या डिवाइन फेमिनिन को ये मिस कर रहा है अपनी, बहुत केयरफुल है, पहले केयर फ्री था, यानी कि किसी बात की परवाह नहीं करता था, अभी ये इसने रिलीजिंग करती है अपनी उस एनर्जी को जो केयर फ्री होती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल नहीं था ये पहले,
अब ये रिस्पॉन्सिबल चेजिंग से एनर्जी जो है, इसकी चेजिंग एनर्जी है नेगेटिव आई है, मतलब इसने रिलीज की अपनी चेजिंग एनर्जी को भी। हाँ, अब एक्चुअली स्टॉक करा है ये अपनी फीमेल को, मतलब जो फेमिनिन है उसको स्टॉक करा है, उसको देखता है, शायद क्लिंगिंग है, यानी कि एनर्जेटिकली उसके साथ क्लिंग लेकिन पॉजिटिव वे में है क्लिंगिंग। इसकी जजमेंट है इसकी शायद ये ड्रीम्स बहुत देख रहा है उसके ना, अपनी फेमिनिन के, या स्ट्रेस्ड में है, ड्रीमिंग है, ड्रीमिंग स्टेट है। आई डोंट नो मेरे थॉट चक्कर को क्या हो गया, रीडिंग से पहले बिल्कुल ठीक था। और इसके अंदर ये डिस्ट्रैक्टिव जो एनर्जी में था ना, पहले डिस्ट्रैक्ट था, ये उधर से निकल के बाहर आया है, अभी फाइनली हकीकत को देख रहा है और अभी सोच रहा है। इसके ऊपर जो कर्ज किया गया था, इसको पता चल गया कि इसको कर्ज के थ्रू रोका गया था। या ओके, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि इसने शायद, इसको लगा कि इसकी डिवाइन फेमिनिन इस पे कर्ज करती है, मतलब मैजिक करती है, राइट। उसकी अब इसको अपॉलॉजी देगा ये, या ये रिटर्न करना चाहता है, लेकिन अपॉलॉजी के साथ रिटर्न करेगा। ओके ओके, मुझे एक और भी मिला है, इम्पर्सनेट किया था, यानी कि वो जो वन नाइट स्टैंड फीमेल थी, उसने इसकी डिवाइन फेमिनिन के साथ इम्पर्सनेट किया था, उसी की एनर्जी को कॉपी किया था, या और वो जो भी थी हैप्पीनेस हेटर थी, उसने जानबूझ के इनके रिलेशनशिप को खराब किया है। देखिए मुझे कंफर्मेशन मिल गई है इसकी। ओके, ब्रेक किया था इनके रिलेशनशिप को जानबूझ के। अच्छा, ये सोलमेट थे, अब इसको मालूम हो गया कि हम लोग सोलमेट थे, मतलब अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ वो दे आर सोलमेट्स नाउ। और एक शैलो एनर्जी में, एग्जॉस्शन एनर्जी में जो है ये, अब उससे रिलीज हो गया, भी रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। बस इसको फाइनल देखें क्या इसका मैसेजेस हो रहे हैं, बस फुल एंड फाइनल मैसेज ना। ओके, इसने एक बैड रेपुटेशन, इसको जो फील हो रहा था ना डिवाइन फेमिनिन की, वहाँ की निकल के बाहर आया कि असल बैड रेपुटेशन इसकी डिवाइन फेमिनिन की नहीं है, उस पर्सन की जिसके साथ ये स्टक था। ओके, ये डेथ आया है, मतलब इस एनर्जी पे डेथ हो गई है, यानी कि जो कुछ सिनेरियो था, इस डिवाइन फेमिनिन आया है अप एंड डाउन, यानी कि डिवाइन फेमिनिन की तरफ अभी जाने का सोच रहा है, और इसको पता चल गया कि डिवाइन फेमिनिन की तरफ जाएगा तो उसको प्रोस्पेरिटी मिलेगी। ओके ओके, इसने अपनी अथॉरिटी को गलत वे में इस्तेमाल किया है, यानी कि अपने मैस्कुलिन एनर्जी को गलत वे में इस्तेमाल किया है, और इसको इस चीज़ का समझ में आ गया है, इसने गलत वे में अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल किया है, और ये ही तरह का मेडिकल है इसकी लाइफ में, उसको ये भी समझ में आ गया है, यानी कि अवेकनिंग इसके लिए मेडिकल है। इसका हार्ट चक्रा जो है क्लोज है अभी भी, या अब क्योंकि अभी ग्रीफ कर रहा था ये बहुत ज़्यादा, और जिसके ज़्यादा हम लोग ज़्यादा अगर ग्रीफ करें ना, ज़्यादा सैड एनर्जी में हो, तो हमारा हार्ट चक्रा क्लोज हो जाता है, लोनलीनेस से बहुत ज़्यादा ग्रोथ ही चाहता है रिलेशनशिप में, इसको डाउट है होगा कि नहीं होगा, डिनाइल में है ये, इसको कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज ये मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा, इसके अंदर एनर्जी जो है ना एनर्जेटिकली इसको, हाँ इसके अंदर थोड़ा भी अभी प्राइड है, थोड़ा सा प्राइड है इसके अंदर, थोड़ा सा एनवी है अपनी फीमेल को लेके, शायद शी हैज़ ए फ्यू मोर ऑप्शंस, सो दैट्स वाई दिस पर्सन एनवी, और ये चेंज करना चाहता है इस चीज़ को, और इसके अंदर क्रिएटिविटी भी, और इसके अंदर खुद की जो कहते हैं ना कि कंपैशन अपने लिए जो है ना, वो इसके अंदर काफ़ी कम है। बस इसका रिलेशनशिप ये क्रिएट जो करना चाहता है वो मेरे पास, या ये लव होगा तो रिलेशनशिप क्रिएट होगा, क्योंकि अभी भी ये इतना लविंग एनर्जी में नहीं है, क्योंकि सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं है। जब तक इंसान सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं होता, उसका थर्ड आई चक्रा भी नहीं ओपन होता, हार्ट चक्रा भी नहीं ओपन होता। थर्ड आई चक्रा आपका तभी ओपन होता है जब आप खुद को पहचानते हो, क्योंकि थर्ड आई जो होता है ना आपका इनर सेल्फ ही होता है, लेकिन वो हम लोग सब कॉन्शियस माइंड होता है हमारा, लेकिन कनेक्टेड आपका कहीं ना कहीं सेल्फ लव से होता है, क्योंकि आपकी हर चक्रा की शुरुआत जो है ना सेल्फ लव से होती है। आपके अंदर सेल्फ लव है, आपके चक्रा ऑटोमेटिकली ओपन होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ठीक है, थ्रॉट चक्रा इसका क्लोज है,
या ये एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन इसका थ्रॉट चक्र वो है, क्लोज है। इसका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, इसको अवेकनिंग मिल रही है, शायद इसको कुछ डिवाइन की तरफ से मैसेजेस भी मिल रहे हैं और उसको अच्छे और बुरे में फ़र्क पता चले, वो सब मैसेजेस उसको मिल रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सी यू फॉर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। बाय।